आज हम बात कर रहे हैं माल्टा स्टडी वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली किन स्टूडेंट को एप्लीकेशन करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, माल्टा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड आप लोगों ने करना है। आज इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले मैं सीरियल वाइज आपको चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे क्या खूबी हैं और क्या चीज़ें हैं, कैसे है। एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो है एक लैंग्वेज बैरियर होता है। आपको नई लैंग्वेज जाके नहीं सीखोगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलती। इंग्लिश यहाँ पे चल जाती है, सबसे पहली चीज़। सेकंड क्या है, आइलेट्स या पीटी आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप तब भी एप्लीकेशन अपनी कर सकते हो। अगर आप विदाउट आइलेट्स एप्लीकेशन कर रहे हो तो कई बार इंटरव्यू आ जाता है। जिस दिन आपने प्लान बनाया कि मेरे को माल्टा का स्टडी वीज़ा करना है, कई बार क्या होता है कि वीडियो कॉल पे इंटरव्यू आता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू आता है, और ये 10 में से 2-3 बच्चे का हो सकता है इंटरव्यू। तो यानी कि तैयारी तो हमने रखनी है। ये नहीं सोचना कि मैं विदाउट आइलेट्स पीटी एप्लीकेशन कर रहा हूं तो मेरा वीज़ा आएगा। फीस हम वीज़ा के बाद दे सकते हैं। इसमें खूबी ये रहती है, आपका जब पासपोर्ट में वीज़ा लग के घर आ गया तब आप फीस अपनी भेज सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आपके विदाउट आइलेट्स पीटी एप्लीकेशन कर रहे हो तो 60% नंबर है तो यार बहुत ही अच्छी बात है। 50% पे भी एप्लीकेशन हो सकती है, पर 60% नंबर होंगे तो ज़्यादा बेटर है। गैप जो है, अगर आपको कैश में भी सैलरी मिलती है तो आप एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हो। पर अगर अकाउंट में आप जब भी आपने प्लान किया कि मेरे को इंटरनेशनल कहीं भी जाना, किसी भी कंट्री में जाना है, उस दिन से आप अपने अकाउंट में सैलरी लेनी शुरू कर दो तो ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि अकाउंट में सैलरी है तो ज़्यादा बेटर है, पर अगर नहीं भी है तो एप्लीकेशन को किया जा सकता है। 5-4 साल का गैप आप चला सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। +2 के बाद भी 2 साल का गैप वैसे तो कहीं चलता नहीं है, उसके आपको प्रूफ लगाओगे तो बेटर होता है हमेशा। ऐसे नहीं कि ऐसी ही एप्लीकेशन लगा दी। फंड की बात है, उसमें अपन लोन भी ऐड कर सकते हैं अगर फंड अपने पास कम है तो। टोटल 12 लाख रुपए शो मनी करते हो तो काम चल जाता है। अगर आप सारा एजुकेशन लोन दिखा रहे हो तब भी चल जाता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन होती है यहाँ की। ITR है वो 3 साल की, मम्मी या पापा में से किसी एक की लगा रहे हो, 3 साल की ITR लगाओ आप। उससे कम 2 साल की मत लगाओ, 3 साल की लगाओगे तो बेटर है ज़्यादा। नेक्स्ट अगर आता है जी 29 कंट्री का वीज़ा। ये मतलब एक कंट्री का वीज़ा नहीं है। अगर आप माल्टा के अंदर चले गए, जाते सार आपको लगता है कि मेरी क्लासें अभी शुरू लेट हैं, यानी कि 15 दिन के बाद मेरी क्लासें शुरू है, मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है और मेरे को किसी भी कंट्री में शैनिगन में घूम के आना, तो आप जाके आ सकते हो। पर भागना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। जो बच्चा भागना नहीं है, घूम के आना है, तो इस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि घूमने की हमारे पास ऑप्शन रहती है। यहाँ पे लोग क्यों आते हैं बहुत ज़्यादा, ये टूरिस्ट प्लेस है बड़ा शानदार। जॉब्स यहाँ पे जर्मनी से ज़्यादा बेटर सैलरी मिलती है यहाँ पे। अगर एम्प्लॉयर, जब स्टूडेंट गया है, अगर उसको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है, अगर उसको आपका काम पसंद आता है तो 4 साल को आपको सीधा वर्क परमिट मिल जाता है। ये खूबी है इस कंट्री की। आप 1 साल की स्टडी के लिए भी जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको 3 साल 4 साल स्टडी करनी जरूरी है। आप मान लो यहाँ से बैचलर डिग्री में भी जा सकते हो, 1 साल के डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हो, 1 साल से लेकर 1.5 साल की मास्टर भी मिल जाती है। बैचलर डिग्री वाले को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। अपनी अच्छे ढंग के कॉलेज में एप्लीकेशन करते हो तो वीज़ा का चांस बढ़ जाता है आपका। यहाँ पे घूमने वाली चीज़ें क्या क्या है, यहाँ पर 13 आइलैंड है। एक तो इसके बीच बड़े फेमस है, जैसे आप कह सकते हैं एक रामला करके यहाँ पे बीच है और एक गोल्डन बे बीच है, यहाँ पे बड़े फेमस बीच है। एक यहाँ पे फोर्ट सेंट एल्मा करके किला है यहाँ पे, इसको भी लोग बहुत ज़्यादा देखने जाते हैं। एक मोस्ट्रा चर्च है यहाँ पे मोस्ट्रा के अंदर, वो भी बड़ी फेमस है। यहाँ की कैपिटल जो है यहाँ की वेलिटा यहाँ की कैपिटल है। तो यानी कि वेदर बड़ा शानदार रहता है यहाँ का, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जॉब्स बड़ी शानदार है यहाँ पे पार्ट टाइम। अगर बच्चा सही से एप्लीकेशन लगाएगा तो वीज़ा का चांस रहता है। अगर आपके पास आइलेट्स या पीटी के कुछ स्कोर लगा रहे हो तो वीज़ा का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप विदाउट आइलेट्स पीटी भी एप्लीकेशन कर रहे हो तब भी कर सकते हो एप्लीकेशन। इंटरव्यू की बड़ी आपको जम के तैयारी करनी है कि बाई चांस अगर इंटरव्यू आ गया तो आपकी रिफ्यूज़ल ना आए। वीज़ा से पहले अगर हम फीस नहीं भी पे करते, 40-50,000 के आसपास आपका सरकारी खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन होती है ये। हाइक वीज़ा क्या करता है, आपको ट्रांजेक्शन जो है सारी ऑनलाइन आपको करनी होती है। एक होता है कि कोई कंसल्टेंट आपको पूरे 50,000 डाल दो जी आप मेरे अकाउंट के अंदर, मैं आपको बता नहीं रहे कुछ भी चीज़ों का, आपको एक एक जो चीज़ें आपके अकाउंट से कटेंगी तो आपको उसका प्रूफ के साथ आपको बताएंगे भी कहाँ पैसे लग रहे हैं। वो सारा सरकारी पैसा होगा आपका।
तो चीज़ें क्या होती हैं कि जब ट्रांसपेरेंसी से एप्लीकेशन होती है तो बच्चा करना चाहता है एप्लीकेशन को। एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हाइक वीज़ा एक ही चीज़ करता है कि आप किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको सारी एप्लीकेशन ए से लेके जेड तक दिखाएंगे, आपके पेपर अपने पास ब्लॉक नहीं करेंगे, और चीज़ें आपको बड़ी मज़ा आएगा करने में, आपको सारी फाइल ही दिखा देंगे आपको। एक होता है कि कोई कंसल्टेंट चीज़ ही नहीं बता रहा, कुछ ही नहीं बता रहा, आपको सारी फाइल दिखाएंगे टोटली ए से लेके जेड तक, आपको मज़ा आएगा यार। अगर इंटरव्यू आता है तो उसी में से तो इंटरव्यू आना है। जब आपको अपनी सारी एप्लीकेशन के बारे में पता है तो इंटरव्यू में कोई बाहर से थोड़ा ना पूछेंगे, कुछ सवाल उसी कंट्री के बारे में पूछेंगे ज़्यादा। तो अगर बच्चा थोड़ा सा एक एफर्ट्स ये कर लेता है कि एक अपनी एप्लीकेशन को ढंग से देख लेता है, तो मेरे ख्याल इंटरव्यू में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी में से इंटरव्यू आता है जो आपकी फाइल लगी हुई है। अगर आप बाद में रट्टे मारते उस चीज़ के तो उसमें फिर बंदे को बोलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से एप्लीकेशन करेंगे तो वीज़ा आएगा। कॉन्फिडेंट जो बच्चा होगा ना और सही से फाइल लगेगी तो उसी को वीज़ा आएगा। जो ज़्यादा डरता रहेगा उसका वीज़ा कभी आता ही नहीं है। मैंने आज तक देखे हैं कि कई बार कंपनी को भी डर लगता है कि यार इसकी फाइल शायद वीज़ा ना आए, पर बच्चा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। तो जिसको मना करते हैं कि ना लगा यार फाइल, तेरी वीक फाइल है, उनको मैंने वीज़ा लेते देखा है। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक वीज़ा नहीं आएगा। उन कंसल्टेंट से बचना जो बड़ा फ्रॉड कर देते हैं, बच्चे को बताते नहीं कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, फंड के नाम पे पेमेंट मांग लेते हैं, गैप के नाम पे पेमेंट मांग लेते हैं। हाइक वीज़ा पैसे इस तरह के नहीं लेता है। सही एप्लीकेशन लगाएंगे 100% आपका वीज़ा आएगा। जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो फिर ऊपर वाला भी देख रहा है कि इस बच्चे को पक्का वीज़ा देना है, और कंसल्टेंट की भी ऊपर वाला हेल्प करता है। बड़ी नॉलेज वाली टीम है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तो उससे वीज़ा का चांस और बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये अपने दोस्तों से भी शेयर करना, इसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।